हेलो बच्चों, आप सभी को राधे राधे। बच्चों, आप सभी को पता है कि आज क्रिसमस डे है, तो आप सभी को क्रिसमस डे की हार्दिक शुभकामनाएं एवं ढेर सारा प्यार और बधाई। तो देखिएगा बच्चों, आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ, आपको पता होगा कि क्लास 12th के 10th के बोर्ड एग्जाम का डेट आ चुका है फरवरी में। तो उसके अकॉर्डिंग जो है, मैं क्लास 12 के फिजिक्स केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट पॉइंट और इंपॉर्टेंट टॉपिक का मैं रिवीजन कराने जा रहा हूँ बच्चों। आप अच्छे से इस क्रैश कोर्स में जो है हमारे साथ जुड़ करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ करके अच्छे से अपनी तैयारी को अच्छा बना सकते हैं। तो आपको रेगुलर क्लास जो को हर डेली शाम को आपको 6 से 5 बजे के बीच में आपको मिल जाएगी बच्चों, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ जो है कि आपको पता होगा, आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो है कार्बनिक रसायन के इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कराने जाऊंगा, जो आपके बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेंगे। तो देखिए, कार्बनिक रसायन के आज एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ मैं आया हूँ। बेसिक पॉइंट है जो आपके कार्बनिक रसायन के जितने भी रिएक्शन होंगे, उस रिएक्शन को बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी बच्चों। तो सारी अच्छी क्लास को अच्छे से नोट करना है, समझना है अच्छे से। ताकि देर न करते हुए समझाने का प्रयास करते हैं। बात करते हैं कार्बनिक रसायन, जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं बच्चों। इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। याद रखिएगा बच्चों, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एक होता है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है बच्चों। तो आज जो मैं पढ़ने वाला हूँ वो पढ़ने वाले हैं बच्चों मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे। तो मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं बच्चों, उसका समान सूत्र क्या होता है? CnH2n माइनस क्या होता है? 6 होता है। इस मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का यदि पहला यौगिक हम यहाँ n बराबर 6 रखें, तो पहला यौगिक क्या प्राप्त होता है? बेंजीन प्राप्त होता है। याद रख लीजिए अच्छे से कि मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में n बराबर यदि हम 6 रखेंगे, जिसमें पहला यौगिक जो प्राप्त होगा वो बेंजीन प्राप्त होता है। ठीक। अब इसी बेंजीन के बारे में हम अच्छे से समझना है बच्चों, क्योंकि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस बेंजीन का ही ऐसा टॉपिक है जहां से और सारा टॉपिक बेंजीन के अकॉर्डिंग बहुत सारा टॉपिक आपको स्पष्ट समझ में आएगा बच्चों। ठीक है। तो देखिएगा, बात करते हैं। देखो बेंजीन, तो बेंजीन का फार्मूला होता है ये देखिए, मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का ये फार्मूला होता है। ये क्या होता है? CnH2n माइनस 6 होता है। अब इसमें पहला जो यौगिक प्राप्त होगा बेंजीन प्राप्त होगा, तो बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6 होता है बच्चों। यहाँ देखिए, ये बेंजीन की संरचना है। बेंजीन की संरचना यहाँ पे देखो, कार्बन कितने हैं? यहाँ पे देखिए कार्बन संख्या 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ भी 6 कार्बन है। यहाँ भी देखो बच्चों 1, 2, 3, 4, 5, 5 हो गया। और बच्चों 5 के बाद जो है आपका 6। तो यहाँ देखिएगा 6 कार्बन होंगे और 6 हाइड्रोजन भी होंगे, जैसा कि संरचना में दिखाया गया है। 6 कार्बन 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। और उसके बाद देखिए 6 हाइड्रोजन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हाइड्रोजन होंगे बच्चों। अब देखिए इस बेंजीन रिंग में या देखिए डबल बांड एक अल्टरनेट के आधार पे जुड़ा होगा। जैसे देखिए डबल बांड, फिर सिंगल बांड, फिर डबल बांड, फिर सिंगल बांड, डबल बांड, फिर सिंगल बांड। इस तरीके से क्या होगा, ये रोटेट करके यहाँ डबल बांड लगाए गए होंगे बच्चों। देखिए आप डबल बांड यहाँ भी लगा सकते हैं या यहाँ भी लगा सकते हैं, जैसा कि दिखाया गया। देखो यहाँ पे डबल बांड मैंने यहाँ लगाया है, यहाँ पे डबल बांड यहाँ लगाया है। तो आप कहीं भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक छोड़ के लगाना है। यहाँ लगाओगे तो यहाँ छोड़ दोगे, यहाँ लगाओगे डबल बांड तो यहाँ छोड़ दोगे, यहाँ सिंगल बांड होगा, यहाँ डबल बांड तो यहाँ सिंगल बांड। इस तरीके से यहाँ दिखाया गया बच्चों। ठीक है। अब देखो बेंजीन की संरचना आपको स्पष्ट हो गई। इसमें 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन होंगे। ये भी बेंजीन की संरचना है, ये भी बेंजीन की संरचना आपको देखने को मिलेगी। और बेंजीन की संरचना इसमें मैंने अच्छी तरीके से उसको स्पष्ट कर दिया, कितने हाइड्रोजन कितने कार्बन होते हैं और कहाँ कहाँ कितने बांड से जुड़े होंगे बच्चों। स्पष्ट हो गया। अब बात चलते हैं यहाँ पे। देखिए ये भी क्या है, बेंजीन की संरचना है। याद रखना आपको क्या, बेंजीन देखिए यहाँ पे कार्बन, पहला कार्बन, यहाँ देखो दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6 कार्बन यहाँ भी होंगे और 6 हाइड्रोजन यहाँ जो होगा एक दूसरे से जुड़े होंगे। तो याद रखिए बच्चों, यहाँ पे देखो ऊपर वाला जो यहाँ पे पहले नंबर पर याद रखिएगा कुछ क्रियात्मक समूह जुड़े होंगे। जैसे मान लो क्लोरो होगा, यदि इस बेंजीन के साथ ऊपर क्लोरो जुड़ गया तो इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। यदि NO2 जुड़ गया तो इसको बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। यदि हमने कहा CH3 जुड़ गया तो इसको बोलते हैं टालुइन। ऐसे बहुत सारा हम क्रियात्मक समूह यहाँ जोड़ करके इस बेंजीन की अलग अलग यौगिक या अलग अलग संरचना हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बेंजीन के फार्मूले बच्चों। तो देखिए याद रखिएगा, यहाँ पे बेंजीन के दूसरे कार्बन के पास, दूसरे कार्बन को हम क्या बोलते हैं? आर्थो। तीसरे कार्बन पे हम क्या बोलते हैं? मेटा। और चौथे कार्बन को हम क्या बोलते हैं? पैरा। आर्थो के जस्ट सामने देखो, आर्थो के जस्ट सामने 6वां कार्बन है, इसको भी आर्थो बोलेंगे। मेटा के सामने 5वां है, इसको भी हम मेटा बोलेंगे। स्पष्ट हो गया आपकी बात? इसको आर्थो, इसको मेटा, यहाँ पैरा, यहाँ इसको भी देखो ये मेटा है तो ये भी मेटा, ये आर्थो है तो ये भी आर्थो।
ठीक है, ये भी बेंजीन की संरचना है। तो इतनी बात हमें लगता है आपको स्पष्ट समझ में आ गया। यहाँ देखिए ये गिनती यहाँ पे लिखा जाता है, कोई यौगिक यहाँ जुड़ा होगा तो हम उसको उसके नामकरण के आधार पे आर्थो मेटा पैरा उसके आधार पे हम करेंगे, अभी आपको आगे बताएंगे, स्पष्ट होगा सारा। चलिएगा यहाँ देखिएगा, यहाँ पे देखिए बेंजीन की संरचना है, सेम वही संरचना है, यहाँ मैंने दिखाया है। यहाँ बेंजीन में देखिएगा बच्चों, यहाँ पे देखिए यहाँ पहला कार्बन है, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, यहाँ चौथा कार्बन, ये पांचवा है, ये छह कार्बन। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिएगा हर एक कार्बन एक दूसरे के साथ अल्टरनेटिव बांड के साथ जुड़े हैं। देखिएगा यहाँ डबल बांड, तो यहाँ देखो यहाँ सिंगल बांड, यहाँ डबल बांड, यहाँ सिंगल बांड, यहाँ डबल बांड, यहाँ सिंगल बांड, यहाँ डबल बांड। ठीक है बच्चों, अब देखिए हर एक हाइड्रोजन हर एक कार्बन के साथ सिंगल बांड के साथ जुड़ा है। ठीक है, जहां पे देखिएगा थोड़ा सा बेसिक पॉइंट आपको समझाने का प्रयास करते हैं बच्चों। देखिए ये कार्बन है, ये कार्बन देखिएगा जैसे हम CH4 कहते हैं, CH4 मेथेन। यदि यहाँ देखिए यहाँ कार्बन देखिएगा, ये हाइड्रोजन देखिएगा 4 हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ क्या होगा, सहसंयोजक बंध के साथ जुड़ा होगा। तो सहसंयोजक बंध बनाएगा तो एक एक बंडों का जो है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, तो एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो सिंगल बंड बनेगा। ठीक है बच्चों, कौन सा बंड बनेगा, सिंगल बंड बनेगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे हम थोड़ा चीज बताने का प्रयास करते हैं। देखिए कार्बन है, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है, यहाँ 6 होता है। देखिए जैसे 2 और कितना होगा 4, इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। अब इसके कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा, एक यहाँ से लेगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से। अब उसके आउटर सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, जो अष्टक नियम का पालन कर सकता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इतनी बातें स्पष्ट हो गई। तो यहाँ देखिएगा हर एक कार्बन, चाहे ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, 6 कार्बन देखेंगे सबका संयोजकतापूर्ण है, यानी सबके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन कुछ कार्बन के पास है, 4 कार्बन के पास है। और बॉन्ड के साथ देखिएगा 1 2 यहाँ देखो 4 हो गया, 4 1 5 6, 6 2 कितना हो गया, 8 हो गया। इस कार्बन के लिए देखेंगे 4 कार्बन के पास खुद है, 4 1 5 1 6, 6 2 कितना हो गया, 8। इस कार्बन के लिए देखेंगे 4 कुछ इस कार्बन के पास है, 4 1 5 1 6, 6 2 कितना 8। इस कार्बन के लिए देखें 4 हो गया, 4 1 5 1 6 2 कितना हो गया 8। यहाँ कितना है, 4 है, 4 2 6 1 7 1 8। हर एक कार्बन के लिए उसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 ए बंडों के साथ। ठीक है बच्चों, स्पष्ट हो गया आपको, इतने याद रखिएगा। इसमें जितना भी सिंगल बांड होगा, देखिए सिंगल बांड होगा, सिंगल बांड से कौन सा, देखिए जहां जहां सिंगल बांड होगा वहां कौन सा बांड बनता है, वहां पे बनता है सिग्मा बांड। कौन सा बांड बनता है, सिग्मा बांड। जहां डबल होगा तो एक सिग्मा एक पाई, सिंगल होगा तो केवल क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। तो देखिए एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, यानी कुल टोटल बेंजीन रिंग में 12 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। देखो बच्चों 1 2 3 4 5 6 और यहाँ 7 8 9 10 11 12 और 3 पाई होगा, 1 2 3 पाई। तो देखिएगा 12 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड होते हैं बच्चों। इसमें संकरण की बात करें याद रखिएगा, यदि सिंगल बॉन्ड होगा तो सभी सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड होगा, तो जितने सिग्मा बॉन्ड होगा उसके आधार पर हम क्या बोलते हैं, संकरण निकालते हैं। यहाँ 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए हम क्या लिखेंगे, एक यस और 2 क्या ना, एक यस हो जाएगा और 3 पी हो जाएगा, कितना होगा sp3 संकरण। देखो 4 हुआ ना, 1 और 3 ये 3 1 4 हो गया। इसी प्रकार से यहाँ देखिएगा, यहाँ हर एक कार्बन के लिए बच्चों, हर एक कार्बन के लिए 3 सिग्मा बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड। तो 3 सिग्मा बॉन्ड होगा बच्चों, तो 3 सिग्मा में 1 यस और 2 पी, तो होगा sp2 संकरण। तो बेंजीन रिंग में हर एक कार्बन का जो संकरण हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, sp2 संकरण होता है बच्चों। इतनी बात आपको हमें लगता है इस पर समझ में आ गया होगा। सारी चीज में ये भी देखिएगा, बेंजीन की संरचना है, ये भी बेंजीन की संरचना है, ये भी बेंजीन की संरचना है, ये भी बेंजीन की संरचना है। ये इंपॉर्टेंट है, आर्थो मेटा पैरा, और ये आर्थो के सामने ये भी आर्थो, मेटा के सामने ये भी मेटा होता है बच्चों। ये बेंजीन की संरचना है, हम अच्छी तरीके से समझा दिया कि बेंजीन संरचना में 12 सिग्मा बॉन्ड 3 पाई बॉन्ड, और इसमें संकरण की बात करें तो हर एक कार्बन पे जो संकरण होगा sp2 संकरण होगा बच्चों। इतनी बात स्पष्ट हो गया, ये सारा चीज आप नोट करिए, मैं आगे आपको और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए बच्चों, आइए मैं आगे समझाता हूँ। अब बेंजीन के बारे में अच्छे समझ गए, अब बेंजीन कुछ कंपाउंड है, कुछ यौगिक है, उसके बारे में अच्छे जानते हैं बच्चों। देखिएगा जैसे ये देखो बेंजीन रिंग है बच्चों, बेंजीन रिंग के ऊपर यदि Cl जुड़ा होगा पहले नंबर पे, याद रखिएगा कौन नंबर पे, पहले नंबर पे। ये देखो 1 2 3 ये 4 ये 5 ये 6। आपको पता है यहाँ बोलते हैं आर्थो, इसको मेटा, इसको पैरा बोलते हैं। ये भी आर्थो होता है, ये भी मेटा होता है, याद रखिएगा। पहले नंबर पे यदि जुड़ा हो, कोई यौगिक जुड़ा हो, यानी कोई कार्बनिक सबूत जुड़ा हो, तो उसके अकॉर्डिंग बेंजीन का नाम, उसकी संरचना तो ही रहेगा, नाम थोड़ा बदल जाएगा। ठीक है, तो देखिए कि Cl जुड़ा हो तो इस बेंजीन को हम बोलते हैं क्लोरोबेंजीन कहते हैं। इसका फॉर्मूला C6H5Cl होता है, C6H5Cl होता है।
यदि इस बेंजीन रिंग के ऊपर पहले नंबर पे बच्चों 1 2 यहाँ 3 ये 4 ये 5 ये 6 यदि पहले नंबर पे OH जुड़ जाए, ठीक है बच्चों, OH जुड़ जाए तो उसको बोलते हैं क्या, फिनोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिनोल। तो फिनोल का फार्मूला होता है C6H5OH होता है बच्चों, ठीक है। यदि बेंजीन रिंग के ऊपर यदि पहले नंबर पे क्या जुड़ जाए बच्चों, यदि पहले नंबर पर CH3 जुड़ जाए, CH3 इसको बोलते हैं मेथिल। यदि बेंजीन रिंग के ऊपर मेथिल जुड़ जाए तो उसको बोलते हैं टॉलुइन। क्या बोलते हैं, टॉलुइन बोलते हैं। इसका फार्मूला C6H5CH3 होता है बच्चों, स्पष्ट हो गया। अब बात करते हैं नाइट्रोबेंजीन। अब देखिएगा यदि इस बेंजीन रिंग के ऊपर NO2 जुड़ा हो, पहले नंबर पर 1 2 3 हो गया, 4 हो गया बच्चों, 5 हो गया, 6 हो गया। यदि पहले नंबर पर NO2 जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। क्या कहते हैं बच्चों, नाइट्रोबेंजीन कहते हैं। नाइट्रोबेंजीन का फार्मूला होता है C6H5NO2 होता है बच्चों। यदि इस बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं एनिलीन बोल। क्या बोलते हैं बच्चों, एनिलीन बोलते हैं। एनिलीन का फार्मूला क्या होता है, C6H5NH2 होता है। तो पहले नंबर पर जुड़ा हो 1 2 3 4 5 6, याद रखिएगा। यदि पहले नंबर पे ये सारे यौगिक जुड़े होंगे तो इसका नाम बेंजीन के अकॉर्डिंग बदल जाता है, ठीक है। यदि यहाँ दूसरे तीसरे पे जोड़ेंगे तो इसका नाम और बदल जाएगा, यहाँ आर्थो हो जाएगा, मेटा हो जाएगा, पैरा हो जाएगा। और यानी बेंजीन की संरचना यानी नाम उसका संरचना के साथ बदलना है। याद रखिएगा पहले नंबर पर कोई जो है फंक्शनल ग्रुप जुड़ेगा तभी जाके इसका नाम चेंज होगा, ठीक है। बाकी यहाँ आर्थो मेटा पैरा ये सब आपको पहले मैं बता चुका। आइए देखिएगा, यदि इस बेंजीन रिंग के ऊपर बच्चों का COOH जुड़ा हो, तो यहाँ देखिए पहले नंबर पर COOH जुड़ा हो, COOH, तो हमने कहा भैया तो यहाँ देखिएगा COOH जुड़ा हो तो पहले नंबर पर 1 2 3 यहाँ 4 यहाँ 5 ये 6 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा अब ये बेंजीन संरचना है बच्चों, इसको बोलते हैं बेंजोइक अम्ल। क्या बोलते हैं, बेंजोइक अम्ल कहते हैं। इसका फार्मूला C6H5COOH होता है। इतनी बात समझ में आ गया। हमें लगता है बच्चों ये सारी चीज आपको स्पष्ट समझ में आ गया कि इनके ऊपर क्या क्या ये यौगिक जुड़ा होगा, यहाँ पे ये जो क्रियात्मक समूह सब जुड़े हों तो उसके अकॉर्डिंग इस बेंजीन का नाम देखिए बदल जाता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये फार्मूला, याद रखिएगा बच्चों। ये फार्मूला आपको जब रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। बच्चों को यही नहीं पता हो पाता तो याद रखिएगा, संरचना में ऐसे दिखेगा, फार्मूला में ऐसे दिखेगा, ठीक है। यदि इतनी चीज आपको समझ में आ रही है आप नोट करिए बच्चों, मैं आगे और आपको बता। ले बच्चों देखिएगा, आइए आज मैं आगे इसको समझाता हूँ, ठीक है। अब बेंजीन रिंग में कुछ और आगे फार्मूला के रूप में ऐसे यौगिक आपको मिलेंगे जो रिएक्शन के रूप में इस प्रकार के फार्मूले के रूप में मिलेंगे। तो आइए उसको हम अच्छे से समझते हैं कि इस पे ये जुड़ा होगा तो इसको क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। आइए बेंजीन रिंग देखिए बच्चों, यदि बेंजीन रिंग के पहले कार्बन पर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पहले कार्बन पर यदि CH2 जुड़ा हो, CHO, तो उसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। इसका फार्मूला C6H5CHO होता है, यानी C6H5CHO होता है। एक हाइड्रोजन इसलिए निकल जाता है कि वहां पे क्या जुड़ता है, CHO जुड़ता है, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा यहाँ पे यदि पहले कार्बन पर, ठीक ना, 3 4 5 6 यदि पहले कार्बन पर CONH2 जुड़ा हो, क्या होगा, CONH2 जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं बेंजामाइड। रिएक्शन में मिलेंगे आपको, क्या होता है कैसे प्राप्त करेंगे ये सारी प्रक्रियाओं में मिलेंगे सारा, इसलिए पहले मैं करवा दे रहा हूं ताकि आपको दिमाग में भर जाएगा अच्छे से। देखिए बच्चों ये होगा बेंजामाइड। क्या होगा, बेंजामाइड। तो बेंजामाइड का फॉर्मूला होता है C6H5COONH2 बोलते हैं, ठीक ना। इसके पहले नंबर पे क्या CONH2 जुड़ा हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजामाइड बोलते हैं। C6H5COONH2 कहा जाता है बच्चों, ठीक है। बात करते हैं, देखिए यदि पहले कार्बन पर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यदि पहले कार्बन पर N2Cl जुड़ा हो तो उसको पढ़ते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कहते हैं, ठीक है बच्चों। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कहा जाता है। इसका फार्मूला C6H5N2Cl, C6H5N2Cl कहा जाता है बच्चों, ठीक है। यदि बेंजीन रिंग के पहले कार्बन पर 1 2 3 4 4 5 और 6 यदि पहले कार्बन पर OCH3
CH3 जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं एनिसोल। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको एनिसोल कहा जाता है। इसका फॉर्मूला C6H5OCH3 कहते हैं इसको। ठीक है, C6H5OCH3 कहा जाता है, इसको एनिसोल कहा जाता है। स्पष्ट हुआ? यदि याद रखिएगा, आगे चले, यदि बेंजीन रिंग के पहले कार्बन पर 1 2 3 4 5 6, यदि पहले कार्बन पर SO3H जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक अम्ल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल कहते हैं। इसका फार्मूला C6H5SO3H होता है। ठीक है बच्चों, इतनी बात स्पष्ट हुआ? C6H5SO3H होता है। ठीक है, अब बात करते हैं, यदि बेंजीन रिंग के पहले कार्बन पर 1 2 3 4 5 6, यदि पहले कार्बन पर, याद रखिएगा, पहले कार्बन पर यदि COOCH3 या तो CH3 के स्थान पर R भी जुड़ा हो, क्या होगा? R भी होगा, तो उसको बोलते हैं मेथिल बेंजोएट, या इसी को एस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एस्टर बोलते हैं। C6H5COOCH3 या इसको बोलते हैं C6H5COOR कहते हैं। CH3 के स्थान पर क्या जोड़ेंगे हम? R जोड़ेंगे, तो ये मेथिल बेंजोएट या इसको एस्टर बोलते हैं बच्चों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा देखिए बेंजीन के फार्मे, जितने मैं फार्मूला करा रहा हूँ, जितनी संस्था बेंजीन की करा रहा हूँ, ये सब आपके बोर्ड परीक्षाओं में रिएक्शन के रूप में मिलते हैं। कैसे प्राप्त करेंगे या कैसे क्या होता है, ये सारी अभिक्रिया में सारी चीज पूछे जाएंगे बच्चों। इसलिए मैं बेसिक क्लास पढ़ा रहा हूँ ताकि सारा चीज आपके दिमाग में भर जाए, ताकि आगे का रिएक्शन में कराऊं तो आपको दिमाग में अच्छे से भर सके बच्चों। ठीक है, इतनी बात स्पष्ट होगा? आप इतना नोट करिए, मैं आगे आपको बताता हूँ। आइए बच्चों, देखिए कुछ बेंजीन में आगे कुछ है, उसको मैं बताता हूँ। देखिएगा, बेंजीन में सारी चीजें आप पढ़ते चल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से समझिएगा, आप नोट करिए इसको। देखिए, अब यहाँ बात करते हैं कि बेंजीन रिंग पे COCH3 जुड़ा हो तो इसको हम क्या बोलते हैं? एसिटोफिनोन कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? इसको एसिटोफिनोन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एसिटोफिनोन। या आपके फार्मूला में ये ऐसे आपको आ जाता है, एसिटोफिनोन की क्रिया किससे कराई जाती है, तो एसिटोफिनोन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, बेंजीन रिंग के साथ ऐसे है। अब देखिएगा, यहाँ इसको आप चाहें तो इस तरीके से फार्मूले के रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं C6H5, अब देखिएगा COCH3, ठीक है, ये आपका एसिटोफिनोन हो जाएगा। और यहाँ बेंजिल एल्कोहल कहते हैं, बेंजिल एल्कोहल कहते हैं, तो इसका फार्मूला देखिएगा C6H5, यहाँ क्या होगा? CH2OH हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो जाता है। तो आप यहाँ देखिएगा, बेंजीन रिंग में यदि यहाँ बेंजीन रिंग के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2 जुड़ा हो तो इसको बोलते हैं स्टाइरीन, या इसको वाइनिल बेंजीन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, इसका जब हम रिएक्शन कराएंगे तो वहां देखेंगे इसका उपयोग बहुत ज्यादा होगा बच्चों, इसलिए मैं इसको मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ बोलते हैं स्टाइरीन, इसको क्या बोलते हैं? स्टाइरीन कहते हैं। यदि बेंजीन के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2 हो तो इसको स्टाइरीन, यदि CH2OH हो तो इसको बोलते हैं बेंजिल अल्कोहल, यदि COCH3 हो तो इसको बोलते हैं एसिटोफिनोन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एसिटोफिनोन कहा जाता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ देखिए कुछ सिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, आपको पता होगा। ये पहले नंबर पर ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, और दूसरे नंबर पे कोई चीज जुड़ा होता है तो इसको बोलते हैं आर्थो, इसको मेटा, इसको पैरा। ठीक ना, आर्थो मेटा पैरा। यहाँ देखो, ये भी आर्थो, ये भी मेटा, ये भी पैरा। इधर से कहोगे तो भी आर्थो मेटा पैरा, इधर से कहोगे तो भी आर्थो मेटा पैरा। ठीक है, वैसे यहाँ भी आर्थो मेटा पैरा, यहाँ भी आर्थो मेटा पैरा, कहीं से आप गिन सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिएगा, यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। आप यहाँ देखिए, OH का मतलब होता है हाइड्रोक्सी। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोक्सी कहते हैं। तो यहाँ देखिए, अभी OH को हटा दें तो आपको अभी पढ़े हैं कि बेंजीन के ऊपर अगर CH3 जुड़ा हो तो इसको हम क्या बोलते हैं? टालुइन कहते हैं। टालुइन कहते हैं। टालुइन में देखिएगा, आर्थो ग्रुप पे OH जुड़ा हो तो इसका नाम क्या होगा? इसको हम कैसे पढ़ेंगे? तो यहाँ देखिएगा, ये किस पे जुड़ा है? OH। हमने कहा OH जुड़ा है आर्थो पर, तो आर्थो को हम कहते हैं O। ठीक ना, अब देखिएगा, यहाँ क्या देखिए, किस पे जुड़ा है? आर्थो पर। क्या है ये? हाइड्रोक्सी है। तो आर्थो हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, और ये क्या है? CH3 को हम क्या बोलते हैं? बेंजीन के ऊपर यदि CH3 जुड़ा है तो उसको बोलते हैं टालुइन, इसको हम पढ़ेंगे टालुइन पढ़ेंगे। समझ में आ गया? इसका क्या होगा? आर्थो, यहाँ OH किस पर जुड़ा? आर्थो पे, तो आर्थो हाइड्रोक्सी, और CH3 बेंजीन के ऊपर जुड़ा होता है तो उसको बोलते हैं टालुइन। तो आर्थो हाइड्रोक्सी टालुइन कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिएगा, यदि हम यहाँ बात करें तो यहाँ बात करें तो यहाँ न जोड़ करके हम यहाँ पे जोड़ें,
यहाँ पे जोड़ें तो देखो यहाँ पे यदि हम जोड़ते हैं तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे जोड़ें, यहाँ पे यदि OH जोड़ते हैं तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, तो याद रखिएगा बच्चों। यहाँ मैं बताता हूँ कैसे होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। अब देखियो इसको बोलते हैं, ये पहले नंबर का है, दूसरे नंबर का है, तीसरे नंबर का है, चौथे पे, ये पांचवें पे, ये छठे। यदि देखिएगा यदि यहाँ तीसरे नंबर पे आर्थो, ये मेटा है, पैरा है, तो आर्थो पे OH जुड़ा हो तो आर्थो को हम यहाँ सॉरी मेटा पे जुड़ा है, इसको बोलते हैं एम। मेटा को क्या बोलते हैं, एम। ये क्या है, हाइड्रोक्सी, तो यहाँ लिखेंगे हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। अब देखिए ये CH3 ऊपर जुड़ा है तो इसको बोलते हैं टॉलुइन। क्या बोलते हैं बच्चों, टॉलुइन। समझ में आ गया। यहाँ देखो आर्थो ग्रुप पे जुड़ा है तो सॉरी मेटा पे जुड़ा है, ये आर्थो है, मेटा है, तो मेटा ग्रुप पे OH जुड़ा है तो बोलते हैं मेटा हाइड्रोक्सी। देखो यदि यहाँ OH हटा दें, यदि OH को हम अथवा कर दें तो यहाँ देखिएगा यहाँ ऊपर क्या है, पहले नंबर पे जो जुड़ा होता है उसी का नाम लिखा जाता है। तो पहले CH3 है तो CH3 की टॉलुइन लिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ देखो, ये पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, ये आपका पांचवा, ये छठवां। ये इसको बोलते हैं आर्थो, इसको मेटा, इसको पैरा बोलते हैं। तो देखो हाइड्रोक्सी समूह कहाँ आ गया, पैरा पे आ गया, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, पैरा को हम बोलते हैं पी, और यहाँ OH को हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी। क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोक्सी। अब देखिएगा CH3 को क्या बोलते हैं, टॉलुइन, तो हम बोलेंगे इसको पढ़ेंगे पैरा हाइड्रोक्सी टॉलुइन। स्पष्ट हुआ। हमें लगता है सारी चीजें आपको स्पष्ट हो रही हैं, सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। अब देखिएगा आगे स्पष्ट करते हैं। देखिएगा बच्चों इतनी बात स्पष्ट हो गई। अब यहाँ देखिएगा, अब यहाँ पे देखेंगे पहले नंबर पर भी OH है, दूसरे पे OH है, देखो ये तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर, ये पांचवा नंबर, ये छठवां नंबर। तो यहाँ देखो कैसे पढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ आप अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करें। यहाँ पे क्या होगा तो देखिएगा, यहाँ पे हम समझाते हैं क्या होगा। अब देखो यहाँ इसको बोलते हैं आर्थो, इसको मेटा, इसको पैरा कहते हैं। तो देखो यहाँ पे याद रखिएगा, हमने कहा ये पहला वाला हाइड्रोक्सी कहाँ जुड़ा है, आर्थो पे, तो यहाँ हम पढ़ेंगे ओ मतलब आर्थो। कितने OH दिख रहे हैं, दो, तो दो को हम क्या करेंगे, डाई लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डाई। इसको हम OH को हम क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोक्सी, तो यहाँ आर्थो डाई हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी याद रखें, हाइड्रोक्सी। अब ये समझना किसकी है, बेंजीन की, तो इसको हम पढ़ेंगे बेंजीन। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ फिनॉल लगाना चाहिए था। नहीं बाबू, फिनॉल कब लिखते, जब यहाँ OH ग्रुप न होता, कोई दूसरा ग्रुप होता, मान लो CH3 होता, तब यहाँ पे हम फिनॉल लिखते। क्या लिखते, फिनॉल। यहाँ लिख दो आर्थो, यहाँ CH3 होता तो मेथिल, आर्थो मेथिल, और क्या होता, फिनॉल लिखते। लेकिन यहाँ आके दोनों सेम है तो ये बेंजीन के फॉर्म में ही लिखा जाएगा, इस चीज को याद रखना है। तो देखो यहाँ पे दो है, तो यहाँ देखो पहला OH कहाँ जुड़ा है, आर्थो पे, तो आर्थो दो है तो डाई, और OH को हाइड्रोक्सी, ये पूरा समझना बेंजीन के है तो बेंजीन। यहाँ पे देखो बच्चों, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, छठवें नंबर। तो देखो तीसरे नंबर पे OH जुड़ा हो तो तीसरे नंबर को हम क्या बोलते हैं, मेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटा। अब दो ठो है तो मेटा है, तो दो ठो है तो बोलेंगे डाई। और यहाँ देखिएगा इसको OH को हम क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोक्सी, तो यहाँ हम लिखेंगे हाइड्रोक्सी। क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोक्सी। अब बच्चों देखिए बेंजीन के संस्था है तो हाइड्रोक्सी बेंजीन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे हम पढ़ेंगे बेंजीन। हमें लगता है इतनी बातें आप लोगों को एकदम स्पष्ट हो रहा होगा बच्चों, एकदम बेनिश्चित रहिए, एकदम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके दिमाग में भरने वाले हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, केवल आप अच्छे से समझिए। ये देखिएगा यहाँ पे एक पहले नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, यहाँ चौथा नंबर। बच्चों यहाँ देखिएगा चौथा नंबर, ये पांचवा नंबर, ये छठवां नंबर है। चौथे नंबर पे OH ग्रुप जुड़ा है तो याद रखिएगा बच्चों, सबसे पहले याद रखिएगा यहाँ देखिए दोनों सेम ग्रुप है, तो याद रखिएगा कौने नंबर पे है, हमने कहा है चौथे। चौथे को क्या बोलते हैं, ए आर्थो, ए मेटा, ए पैरा, तो यहाँ लिखेंगे पैरा को पी लिखते हैं। कितने हाइड्रोक्सी हैं, दो हैं, तो यहाँ लिखेंगे डाई है। और यहाँ OH को हाइड्रोक्सी लिखते हैं तो यहाँ लिखेंगे हाइड्रोक्सी। क्या पढ़ेंगे, इसको हम हाइड्रोक्सी पढ़ेंगे बच्चों, हाइड्रोक्सी। और बेंजीन का है तो बेंजीन ही लिखेंगे। ये बच्चों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर जी अभी तो पढ़ाए हैं कि बेंजीन के ऊपर यदि पहले नंबर पे OH होगा, फिनॉल होगा। बच्चों यदि सेम रहेगा तो हम कभी फिनॉल नहीं लिखेंगे, यदि ये डिफरेंट रहेगा, यहाँ OH रहेगा, इसके स्थान पर कुछ और रहेगा, तब हम फिनॉल लिखेंगे। जब सेम रहेगा तो लास्ट में हम इसका ये जो जितने हैं उतने लिखकर इसका जो नाम हो नाम लिख करके ए बेंजीन रूप में लिख दिया जाता है, जैसे मैंने यहाँ लिख के दिखाया बच्चों। आपको किसी प्रकार की आपत्ति, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए। आप इतना नोट डाउन करिए बच्चों, आपको और थोड़ा सा कुछ चीज समझाने वाले हैं, आप इतना नोट डाउन करिए, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, आइए आज ये देखो लास्ट पॉइंट है, आपको समझाने जा रहा हूँ।
अच्छे समझिएगा। ये कुछ डाउट आपका यहाँ क्लियर करने वाला हूँ, जो आपके मन में कुछ डाउट होगा तो उसको मैं क्लियर करता हूँ बच्चों, ठीक है। यहाँ देखिएगा, यहाँ यदि देखो पहले नंबर पे, यहाँ देखो पहले नंबर पे 1 2 3 4 5 6, यदि पहले नंबर और दूसरे नंबर पे क्या जुड़ा है, ये नाइट्रो है। आपको पता है यदि यहाँ 1 होता तो इसको बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन, 2 है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, देखिएगा 1 पे है 2 पे है तो इसको हम पढ़ेंगे 1 कमा 2, यानी पहले पे भी है दूसरे पे है। 2 होता है तो क्या पढ़ते हैं, डाई, और इसके लिए हम क्या बोलते हैं, नाइट्रो, क्या लगाते हैं, नाइट्रो, और हमने कहा फार्मूला को बोलते हैं बेंजीन। तो हो जाएगा आपका, ठीक। तो 1 2 2 है तो डाई, और NO2 को बोलते हैं नाइट्रो, और ये है बेंजीन, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि लिखना चाहोगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे आप लिखोगे का आर्थो, ठीक है, आर्थो डाई, डाई के बाद आता है नाइट्रो, नाइट्रो बेंजीन भी आप लिख सकते हैं बच्चों की लिखना चाहोगे तो, ठीक है। आर्थो पे जुड़ा है तो आर्थो, 2 है तो डाई, नाइट्रो है तो नाइट्रो, बेंजीन है तो बेंजीन। यहाँ देखिएगा बच्चों, यहाँ पे देखिए क्या है, तो 1 3 पे जुड़ा है तो लिखेंगे 1 3, 2 है तो डाई, ये है नाइट्रो तो आप लिखोगे नाइट्रो, इसको बोलेंगे हम बेंजीन। क्या बोलेंगे बच्चों, बेंजीन। या दूसरा इसका नाम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ये किस पे है, मेटा पे, तो यहाँ लिख सकते हैं मेटा। यहाँ 2 है तो लिखेंगे डाई, ये है नाइट्रो, हम क्या लिखेंगे, बेंजीन लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, बेंजीन। स्पष्ट हुआ। इसी प्रकार से यहाँ देखो पहले नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथे नंबर, पांचवा नंबर बच्चों, छठे नंबर। तो देखो यहाँ 1 4 पे है, लिखेंगे 1 4, क्या लिखेंगे 1 4, तो समझिएगा यहाँ अच्छे से, हम क्या लिखेंगे 1 4, 2 है तो डाई, यहाँ लिखेंगे नाइट्रो, तो 1 4 डाई नाइट्रो, यहाँ क्या लिखेंगे हम, बेंजीन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बेंजीन। या हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, ये किस पे, पैरा पे लिखेंगे पी, पी माने पैरा, और 2 है तो डाई, यहाँ लिखेंगे नाइट्रो, नाइट्रो, यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, बेंजीन लिखेंगे। क्लियर हुआ बच्चों, इतना डाउट क्लियर हुआ आप लोगों को। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा हाइड्रो कितना जुड़ा है, 1 2 3, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, ध्यान देना। इसको आप लिखोगे कैसे, अब लिखोगे 1 2 3, 1 2 3, यहाँ क्या लिखा है, आप लिखोगे ट्राई, 3 है ना, तब लिखोगे ट्राई, क्या लिखोगे, ट्राई, 3 है, 1 2 3, तब लिखो ट्राई। और इसको OS को क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी, तो लिखोगे हाइड्रोक्सी, और उसके बाद में ये क्या है, बेंजीन, तो आप लिखोगे हाइड्रोक्सी बेंजीन। स्पष्ट हुआ। ऐसे यहाँ पे आओ, देखो पहले पे, दूसरे पे और चौथे पे है ना, तो क्या लिखोगे, सेम है तो हम लिखेंगे 1 2 4, 1 2 4, और ये है आपका ट्राई, क्या है, ट्राई। अब इसको ट्राई है तो इसको ट्राई, और उसके बाद क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी, ट्राई हाइड्रोक्सी, इसको हम क्या पढ़ेंगे, बेंजीन। स्पष्ट हुआ। देखिए बच्चों, थोड़ा लाइट कट गई थी, देखिए ध्यान दीजिएगा, लास्ट वाला देखिए, इसमें देखिए हाइड्रोक्सी 1 पे है, 3 पे है और 5 पे है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, 1 3 5, कितने हैं, 1 2 3, इसको क्या बोलते हैं, ट्राई, क्या पढ़ेंगे, ट्राई। और ये OH क्या है, हाइड्रोक्सी है, तो हाइड्रोक्सी, और क्या है ये समझना किसकी, बेंजीन, बेंजीन। ठीक है बच्चों, हमें लगता है सारी चीजें आपको एकदम एकदम टॉपिक बाय टॉपिक एकदम अच्छे से तैयार हो गया होगा। आप बच्चों इसको अच्छे से इसका नोट्स बना लीजिए, और नोट्स बना करके अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिए। इसके बाद जितनी भी आगे सीरीज होंगी सब, ये सीरीज आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा बच्चों। इसमें तनिक भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम मैं एकदम पूरी तरीके से पूरी केमिस्ट्री आपको एकदम, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री हो चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, सबको अच्छे तरीके से मैं कवर करूंगा बच्चों। मैं निश्चिंत रहिए, बोर्ड परीक्षा तक मैं अच्छी तैयारी करवाऊंगा, ठीक है। यदि सारी जानकारी आपको अच्छी लगे हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट करिएगा, अपना सुझाव जरूर दीजिएगा, हाँ सर क्लास अच्छी लगी।
फिर इसी जोश के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों।